भाई कल हमने बात की थी दिल्ली की। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं पंजाब पर। ज्यादा दूर है नहीं, पड़ोसी हैं, खिलाड़ी भी अड़ोस पड़ोस के हैं, लेकिन पंजाब की सबसे ज्यादा चर्चा इस सीजन इसलिए रही क्योंकि ऑक्शन में थे पूरे 110 करोड़। जब आप 110 करोड़ का पर्स लेकर जाते हो तो सभी टीमों का ध्यान आपकी तरफ होता है कि भाई ये जिस पर चाहेंगे, जिस पर उंगली रखेंगे वो प्लेयर इनका हो जाएगा, जिस पर नजर डालोगे वो प्लेयर में इनको मिल जाएगा। तो पंजाब वालों इस सीजन 110 करोड़ से ज्यादा का पर्स लेकर ऑक्शन में उतरे थे, लेकिन खिलाड़ी फिर भी इन्होंने टीम कैसी बनाई है उस पर डालते हैं एक नजर। क्या 17 सालों का इंतजार इस टीम का भी खत्म होगा? जिस तरीके से आरसीबी के फैंस 17 सालों से कर रहे हैं इंतजार, पंजाब वाले भी तो कर रहे हैं 17 सालों से इंतजार। उनको भी तो अब तक चैंपियन नहीं बनाया, लेकिन सुरेश अय्यर इनको मिल चुके हैं। 26.75 करोड़ में मिले हैं, लेकिन एक विनिंग कैप्टन इनको मिल चुका है। तो सुरेश अय्यर के रूप में एक कैप्टन जरूर इनको मिल चुका है। उसके अलावा इन्होंने खरीदा है हर्षदीप को। 18 करोड़ में हर्षदीप को खरीदा है राइट टू मैच कार्ड के जरिए। अगर आप हर्षदीप को रिटेन भी करते तो भी 18 करोड़ खर्च होते, तो हर्षदीप को तो 18 करोड़ देने थे, दे दिए। उनको फर्स्ट रिटेंशन के रूप में आप शामिल करते। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या हर्षदीप को रिटेंशन ऑफर की थी या नहीं, या हर्षदीप ने मना कर दिया था? तो हर्षदीप, हमें इससे कोई काम नहीं है। हर्षदीप वापस से पहुंच चुके हैं पंजाब, मुल्लापुर के मैदान में फिर से खेलते हुए हमें दिखेंगे। लेकिन यूजी चहल को भी अभी इन्होंने खरीद लिया है। जब बात हो रही थी कोई इंडियन स्पिनर्स की, तब हमें वहां पर राशिद खान एक फॉरेन स्पिनर दिख रहे थे जो 18 करोड़ में खरीदे थे, लेकिन कोई इंडियन स्पिनर इतना महंगा जाएगा कभी सोचा नहीं था। यूजी को मिले हैं पूरे 18 करोड़ रुपए। पंजाब का हिस्सा अब वो भी बन चुके हैं। यूजी चहल एक क्वालिटी स्पिनर्स है, लेकिन इनसे बढ़िया लेग स्पिनर है नहीं अभी तक भारत के पास। विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं। इन्होंने खरीदा हर्षदीप को, यूजी चहल को और श्रेयस अय्यर को। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये है तीनों सिंगल स्किल प्लेयर, कोई भी इनमें डबल स्किल प्लेयर नहीं है। वो जो बड़े बड़े ऑलराउंडर दिखते हैं इनमें वो नहीं दिखता है। श्रेयस अय्यर के रूप में ओनली फॉर बैटर, लेकिन एक कप्तान आपको मिल गया। यूजी चहल और अर्शदीप एक डेथ ओवर और एक मिडल ओवर की गेंदबाजी, यानी कि 8 ओवर की गेंदबाजी आपको मिल चुकी है इन दोनों के जरिए। हम अगर उसके अलावा कुछ देखते हैं इस टीम में, तो भाई ओपनर कौन करेगा इस टीम की, इस पर भी एक बड़ा सवाल होगा। और ये इंटरेस्टिंग भी होगा कि आप 110 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरते हो, लेकिन एक भी ओपनर आपको नहीं मिलता है या चाहिए नहीं। क्योंकि अगर आप ओपनर चाहते तो आपको आराम से कोई ना कोई ओपनर मिल जाता है, जिस पर भी आप उंगली रखते हैं वो खिलाड़ी आपकी टीम में आ जाता है। क्योंकि जब आपके पास इतना बड़ा अमाउंट होता है तो सभी टीमें जो है वो आपसे नहीं लड़ पाती। लेकिन पंजाब वालों ने इस सीजन एक भी अच्छा ओपनर नहीं लिया है। बल्लेबाजी में बहुत गहराई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओपनिंग एक थोट रहेगा। वहां पर जो है वो गाड़ी थोड़ी सी रुक सकती है। अगर वहां से आगे बढ़ गई, वो कारपोरेटर में कचरा वहां से निकल गया, तो फिर आगे रुकने का काम नहीं है। ओपनिंग में अगर हम देखें इस सीजन ऑक्शन में बहुत सारे ओपनर आए थे, चाहे उनमें जोश बटलर हो, फिल शॉर्ट हो। अगर इंडियन की बात करें तो केएल राहुल, ईशान किशन, उसके अलावा क्विंटन डी कॉक, उस बहुत सारे जो ओपनर्स थे वो इस सीजन ऑक्शन में आए थे, लेकिन पंजाब वालों ने नहीं लिया। अब वो क्यों नहीं लिया वो तो रिको पॉन्टिंग साहब ही जानते हैं। लेकिन अगर आगे की बात हम करें तो जिस तरीके से ओपनिंग में तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि प्रभ सिमरन है, उसके अलावा जोश इंग्लिश से जो है ओपनिंग करवा सकते हैं। अगर जोश इंग्लिश से ओपनिंग करवाएंगे तो फिर जो प्लेइंग 11 होगी उसमें चेंज होगा, क्योंकि फिर लोकी फुकेशन को नहीं खिला पाएंगे। लोकी फुकेशन के रूप में आपको एक गेंदबाज भी मिलता है जो कि आपकी 4 ओवर की डेथ गेंदबाजी करके आपको देता है। अगर हम बात करें हर्षदीप सिंह की, हर्षदीप सिंह जो है वो जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरा कोई ऐसा गेंदबाज है जिसने विकेट्स में तो ये बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इकोनॉमी में जो है ये थोड़े से महंगे होते हैं। लेकिन दूसरा कोई हमें ऐसा गेंदबाज दिखता है बुमराह के बाद जो कि किफायती हो, तो वो दिखता है हर्षदीप सिंह। तो वो एकदम फर्स्ट चॉइस हमें यहाँ पर दिखती है किंग्स इलेवन पंजाब की। लेकिन
अगर फिर से वही थॉट ओपनिंग, तो एक तरीके से इस टीम का स्पिरिट ब्रेकर होने ही वाला है। अगर वो वहां से निकल गए तो फिर नीचे बैटिंग में बहुत गहराई है। सुरेश अय्यर है, मैक्सवेल है, उसके अलावा मार्कर स्टोइनिस है, निहाल वडेरा है और मार्को यानसन भी है। हरप्रीत बुरार के रूप में इन्हें एक नीचे फिनिशर भी मिल जाता है। उसके अलावा शशांक सिंह भी है। तो 8 नंबर तक आपके पास प्रॉपर बल्लेबाजी मौजूद है। मार्को यानसन को लिया है तो प्रॉपर तरीके से खिलाना चाहिए भाई, अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा यूजी चहल, हर्षदीप सिंह और फोकेसन को भी खिला सकते हैं। तो प्लेइंग 11 भी काफी अच्छी है। सिर्फ एक ही थॉट है, वो है ओपनिंग का। एक अच्छा ओपनर अगर इस टीम के पास होता तो टीम भाई इससे बढ़िया टीम नहीं होती। लेकिन सुरेश अय्यर को लेकर आए हैं तो क्या इस सीजन वो 17 साल का इंतजार खत्म कर पाएंगे अय्यर साहब? ये तो आगे समय ही बताएगा, परफॉर्मेंस ही बताएगी इस टीम की। लेकिन टीम अच्छी लग रही है, सिर्फ वो वहां पर ही एक थॉट है। अगर 10 में से इस टीम को मार्क्स दे तो 9 मार्क्स में इस टीम को देना चाहूंगा कि टीम तो अच्छी बना ली है आपने, लेकिन वहां पर वो एक थॉट रह गया है। वो किस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ेगी उसी से पता चलेगा। ग्लेन मैक्सवेल को भी 4.2 करोड़ में इस टीम ने शामिल कर लिया है। जिस टीम में मैक्सवेल हो उस टीम की तो गाड़ी भाई वैसे ही आगे बढ़ती है। बैलेंस लेकर चलते हैं आपको। अगर स्टोइनिस और मैक्सवेल दोनों आपको कम से कम 4 ओवर की गेंदबाजी तो करके देंगे डेथ ओवर में, तो यहाँ से जो है वो पंजाब काफी अच्छी दिख रही है पिछले सीजन से। अब किस तरीके से पंजाब की परफॉर्मेंस होती है वो तो देखना होगा। धन्यवाद।